अस्सलाम वालेकुम। वह ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून जिसमें राहीम ने शेरोज से कहा भी कि तुम लोग कहीं मत जाना, मगर इसने इसी डर से कि अगर एमन को होश आ गया तो वो सब बता देगी कि मैंने इसे हरास किया था और मैं पकड़ा जाऊंगा, एमन को समुद्र में फेंकने चला गया। वहां जाकर इसके दोस्तों ने इतनी जल्दी मचाई कि समुद्र में नहीं फेंक सके, बाहर ही रख कर आ गए। राहीम जो शहरोज की गाड़ी की लोकेशन ट्रेस करते हुए इसके पीछे चला गया ताकि वो शहरोज को रोक सके और एमन को अस्पताल लेकर जा सके। जब तक राहीम वहां पहुंचा, शहरोज एमन को जख्मी हालत में फेंक कर जा चुका था। वहां पर पुलिस भी आ गई थी, इसलिए राहीम को वापस जाना पड़ा। उधर एमन के घर वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं कि एमन अभी तक घर वापस नहीं आई। इसलिए जमाल एमन के वालिदैन से यही कहता है कि आप लोग मेरे साथ मालिक के घर पर चलें ताकि हम इसका कुछ तो पता लगवा सके। इसलिए एमन की वालदा इसके साथ चलने के लिए राजी हो गई। शहरोज जब एमन को ठिकाने लगाकर वापस आया तो इसकी वालदा ने इससे पूछा भी, लेकिन शहरोज ने कुछ भी नहीं बताया। शहरोज की वालदा ने अपने शौहर से भी ये बात छुपाई। राहीम ने अपने वालिद को सब बताना चाहा तो आफिया बेगम ने इसे रोका। जब राहीम नहीं माना तो इसकी मिन्नतें करने लगी कि अगर तुम मेरे सगे बेटे होते तो तुम्हें कुछ कहने से पहले इतना ना घबराती। इससे यही कहती है कि तुम अपने भाई को प्रोटेक्ट करो जैसे हमेशा करते आए हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं इस पर सख्ती करूंगी। वो तो राहीम के पाँव ही पड़ गए। राहीम इन्हें रोकता है, फिलहाल तो इनकी बात मान लेता है और अपने वालिद को कुछ नहीं बताता, लेकिन राहीम नहीं रुकेगा। इसके अंदर इंसानियत है, वो किसी मासूम को इस तरह अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता और उसका कातिल इस तरह खुलेआम सबके सामने घूमता रहे। एमन की वालदा और जमाल जब राहीम के घर गए तो इन्होंने राहीम के वालिद अली नवाज को बताया कि इनकी बेटी घर नहीं आई। इसी दौरान पुलिस वाले का भी फोन आ गया। इसने भी बता दिया कि आपके होटल में काम करने वाली लड़की समुद्र के किनारे मिली है जख्मी हालत में। तो इन्होंने जाकर ये बात राहीम को बता दी। ये बात सुनकर कि एमन अभी जिंदा है, राहीम को कुछ हौसला हुआ। अब वो इसका पूरा साथ देगा, इसका पूरा इलाज भी करवाएगा। एमन के घर पुलिस ने फ़ोन करके बता दिया कि एमन अस्पताल में है, तो वो लोग भी जल्दी से अस्पताल पहुंच जाएंगे। वहां जाकर वो पुलिस को यही बताते हैं कि कल रात इसकी ड्यूटी थी इसके मालिक के घर पर। इसके बाद हमें यहीं से फ़ोन आया और इस हालत में मिली है। अब शायद एमन के वालिद भी पुलिस स्टेशन इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने चले जाएंगे कि राहीम के घर ही गई थी। इसके जिम्मेदार होटल वाले ही हैं। राहीम जिसकी पूरी कोशिश है कि एमन की जान बच जाए, इसलिए वो अपनी वालदा से भी यही कहता है कि मैं इस लड़की की जान बचाना चाहता हूँ, लेकिन आफिया बेगम ऐसा नहीं चाहती। तो राहीम इनसे यही कहता है कि आपके सामने एक मासूम लड़की दम तोड़ रही है और आप अपने बेटे का साथ दे रही हैं। इनसे कह देगा कि आप एक माँ होने का फ़र्ज़ निभाइए, मैं एक इंसान होने का फ़र्ज़ निभाता हूँ। आफिया बेगम तो राहीम को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब वो नहीं रुकेगा। अब शायद राहीम इस मामले को खुद हैंडल करेगा, खुद पुलिस स्टेशन भी जाएगा इस हादसे के मामले में, और शायद वो एमन के इलाज के लिए इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाए ताकि एमन का अच्छे से इलाज हो सके, वो ठीक हो सके। आफिया बेगम को इसी बात का डर है कि कहीं एमन होश में ना आ जाए। वो अपने वकील भाई से भी बात करती हैं इस मामले में कि राहीम पर तो हमदर्दी का भूत सवार है, अगर इस लड़की को होश आ गया तो वो सच बोल देगी। तो इनका भाई इन्हें यही मशवरा देता है कि इस बात का सिर्फ एक ही हल है, राहीम और इस लड़की को गोली मरवा दे ताकि मामला यही ख़त्म हो जाए और इस तरह शहरोज भी बच जाएगा। तो व्यूअर्स, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि आफिया बेगम राहीम और एमन को कत्ल करवाने का सोचेंगी या नहीं, और क्या एमन को होश आ जाएगा और वो शहरोज के खिलाफ सब सच बता देगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।